एक शहर में रहते हैं मलिक चंद्र भूपाल। वेदमती सी नारी थी रहे खुशहाल। हाँ दोस्तों, मैं आज अंशिका कैसेट के माध्यम से और आज ये बड़ी सुंदर दर्दनाक कथा आप लोगों के बीच में हम लेकर के चल रहे हैं। शायद है कि ये कथा आप लोगों को बड़े प्रिय होगी, तो लीजिए दोस्तों। मलिक चंद्र भूपाल सुनो में हाल सुनो चितलाई। उनकी अति पावन नीति रे रही धर्म ध्वजा भोराई। पावन नीति रे रही धर्म ध्वजा भोराई। लेकिन चौथो बन गो आई रहे समझाई। सुनो सब भाई, सुनो सब भाई। सुंदर सो जन्मो लाल रे रे सती कथा दर्शाई। सुंदर सो जन्मो लाल रे रे सुरजन कथा सुनाई। दोस्तों, एक मलिक चंद्र नाम के बड़े सुंदर साहूकार जो होते अपने परिवार के साथ बड़े आनंद से रह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इन्हीं मलिक चंद्र साहूकार जो थे, इन साहूकार की धर्मपत्नी बड़ी सुंदर विचारों की थी, जिनका नाम वेदमती बताया गया। लेकिन इन्हीं के आंगन में कुछ समय बीत जाने के बाद जब चौथेपन में एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन जब जन्म हुआ, अब धीरे 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 महाराज जी वो बेटा आंगन में कुछ बड़ा होता गया। कैसा? अरे धीरे धीरे सियानो बेटा घर में है गो भाई। बड़ा होने लगा और यहां तक हुआ कि वो बेटा जो था जब काफी बड़ा हो गया, साहूकार ने उस अपने बच्चे को एक कॉलेज में पढ़ने के लिए बिठा दिया। लेकिन दादा हरदेश भैया, अब आगे वो बच्चा जब पढ़ने के लिए जाने लगा, लेकिन गई है वीर
कॉलेज में पढ़ने लगा, इधर उस परिवार में इसी तरह से गुजारा होता चला जा रहा है। इधर एक नजर डालो, एक बड़े गरीब परिवार से हम इस कहानी को लेकर के चल रहे हैं। एक बहुत छोटा सा परिवार और बड़े गरीब घर के सदस्य जो रहा करते थे, जिनका नाम मैं आप लोगों के बीच में इस अंश का कैसेट के माध्यम से दर्शा रहा हूं। इत कंचनपुर की बात सुनो, यहाँ धर्मजीत आए रहते थे और कुसुमा प्यारी एक बेटी थी, आनंद मगन वो रहते थे। जहां के बड़े सुंदर धर्मजीत नाम के महाराज साहूकार के दरबार में दरबारी किया करते थे। जो धर्मजीत बड़े सुंदर विचारों वाले थे, लेकिन किसी ने कहा है अगर किसी को भगवान ने दिमाग दिया है तो उसे इतना धन नहीं दिया, और अगर जिसके पास धन नहीं है तो वो चाहे कितना भी बड़ा बलवान क्यों न हो, बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन इस धन के पीछे हर आदमी की कमजोरी और इस जगह पर हर आदमी को झुकना पड़ता है। धर्मजीत पर बड़ी बड़ी गरीबी थी, लेकिन उन्हीं के आंगन में एक कुसुमा नाम की बेटी थी। शिष्य कहे कुसुमा सुंदर थी सुकुमारी, धर्मजीत के घर में बड़े छोटे से परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन देवराज कुसुमा सुंदर थी सुकुमारी। धीरे धीरे धर्मजीत के आंगन में एक कुसुमा नाम की बेटी का जब जन्म हुआ, और इस छोटे से परिवार में उस गरीब घर में जब कुसुमा का जन्म हुआ, कुसुमा बड़ी सुंदर थी। और एक बात ये ध्यान रखना, जिस आंगन में अगर धन नहीं है तो परमात्मा न जाने बच्चों को कहां से इतनी सुंदरता देता है। आज इतनी सुंदर है, अरे ईश्वर की महिमा न्यारी, क्या करें
क्या करें, इसके आगे अच्छे अच्छे लोग झुक गए। अरे ईश्वर तेरी महिमा न्यारी, बिटिया चंद्र बदन उजियारी, गुण भगवान कभी किसी को देता नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी पे इतना धन है, इतना धन है, लेकिन उस धन को जोड़ने वाला इंसान जब तक है तब तक वो धन है, लेकिन जाने के बाद उस धन की देख रेख, उस आंगन में, उस महलों में रहने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो बड़ी सुंदर है। बड़ी सुंदर थी।
हाँ भक्तों, इधर धीरे 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 जब समय व्यतीत होता गया, धर्मजीत के घर में जब वो बेटी कुसुमा जो थी, अब कुसुमा धीरे 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 जब बड़ी होती गई, काफी बड़ी हो गई, इधर ये धर्मजीत जो थे, जो मलिक चंद्र नाम के साहूकार के यहां पर दरबारी किया करते थे। लेकिन हुआ क्या दादा, अरे मलिक चंद्र दरबारी थे के धर्मजीत वो भाई, एक दिन साहूकार का दरबार लगा हुआ था और दरबार में जो धर्मजीत नाम के, जो हमने तुम्हें एक गरीब परिवार से जो सदस्य बताए, ये वहां पर दरबारी के रूप में रहा करते थे। एक दिन जब ये दरबार में जाकर के पहुंचे तो साहूकार के दरबार में धर्मजीत की बेटी धर्मजीत के साथ में हमेशा आती रहती थी, लेकिन महाराज लगा था बड़ी जोर दरबार, उसी समय पे आई गो वो सुंदर राजकुमार, भैया मलिक चंद्र को लला सभा में कंचन आए गो, चंद्र को लला सभा में कंचन आए गोए, कंचन आए गोए, सभा में कंचन आए गोए, वीरन मलिक चंद्र को लला सभा में कंचन आए गोए। इधर साहूकार के बेटा का नाम था कंचन। धीरे 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 धर्मजीत जैसे ही दरबार में आए और धर्मजीत की बेटी कुसुमा उनके साथ में आई, तो इधर साहूकार के बेटा कंचन ने जब कुसुमा को देखा, अरे भैया विचार ही बदल गए। लेकिन वहां कवि ने कल्पना की, बताया अरे श्रोता करो विचार, कथा आगे को रह गई, और मलिक चंद्र के बेटा को रे कंचन बतलाई। मेरे भैया इधर साहूकार का बेटा जो कंचन था, एक दिन अपने पिताजी के दरबार में आकर के लगा तो देखा कि दरबारी की बेटी धर्मजीत की बेटी कुसुमा पर जब उसकी नजर पड़ी, अरे भैया विचार बदल गए। अरे निगाह जब कुसुमा पे डारी, दादा टंकू, अरे निगाह जब बिटिया पे डारी और
विचार बदल गए, सोचने लगे क्या करें। दरबारी की बेटी कुसुमा बड़ी सुंदर है, लेकिन ये याद रखना अरुण महाराज जी, बड़े लोग जो हुआ करते हैं उन बड़े लोगों के विचार जैसे भी बदल जाएं, उन पे कोई टीका टिप्पणी करने वाला नहीं होता है। अरे प्रभु की कैसी प्रभुताई, अरे प्रभु की कैसी प्रभुताई, ओ लगो प्रेम को रोग नींद बेटा की बिसराई, ओ लगो प्रेम को रोग नींद बेटा की बिसराई। कंचन सोचने लगा इस कुसुमा से कैसे वार्तालाप करें, और वार्तालाप ही नहीं भला कि ये कुसुमा किस तरह से मेरे साथ में इसकी भामर पड़े। लेकिन करें क्या, ये दरबारी की बेटी और भला मेरे पिता एक साहूकार, और अगर ये बात मैं अपने पिताजी से कहूंगा तो मेरे पिताजी किसी भी कारणवश इस काम को करने को वो राजी नहीं होंगे। अरे पिता से कई ना जाई, अरे बबुल से कई ना जाई, और परमेश्वर मेरे ब्याह देव कुसुमा से करवाई, और दीन बंधु मेरे ब्याह देव कुसुमा से करवाई। मेरे भैया अब इस तरह से धीरे धीरे जब वो लड़का लौट करके दरबार में से घर की ओर आया, और अब तो कुसुमा को देख करके न तो दिन में भोजन अच्छा लग रहा है, न परिवार के लोग अच्छे लग रहे हैं, और ना ही जलपान कर रहा है। लेकिन जब जब देखो तो बस अब तो उसे जब देखें तो सोते समय, उठते समय, खाते समय सिर्फ और सिर्फ बस वो कुसुमा ही नजर आने लगी। लेकिन इसी के विचार में कुसुमा के चक्कर में अब वो इतना पागल सा हो गया, इतना दीवाना हो गया, सोचने लगा अब हम करें तो करें क्या, क्या करें भला, अब हम कुसुमा के साथ में कैसे अपना विवाह करें। अरे कंचन मन सोचे पछताई, कैसी विवाह हुई कुसुमा से। अब वो लड़का विचार बनाने लगा क्या करें। प्रभु
साई नहीं। जो संगन होवे शादी तो जीवन गिर बर्बादी। जो संगन मेरे संगन होवे शादी तो जीवन गिर बर्बादी। मेरे संग में हम तो देंगे प्राण कमाई। कैसी बिया होई कुसमा से। बेटा मन में करे विचार। कैसी बिया होई कुसमा से। मेरे भैया इधर वो कंचन जो लड़का था साहूकार को बेटा, अब वो धीरे धीरे बस इसी चिंता में बड़ा बड़ा बेचैन रहने लगा। इधर वो विचार बना रहा है और इधर एक नजर कुसुमा के जरा जीवन के बारे में डालें कि कुसुमा जो थी, कुसुमा को इतना पाल करके जब बड़ा किया, बड़ा करने के बाद कुसुमा की मां जो थी, कुसुमा की मां का साया दुनिया से उठ चुका था भैया। और जब कुसुमा की मां का साया दुनिया से उठ चुका, इधर कुसुमा बड़ी हो गई और पिता की लाचारी को देख करके कुसुमा को अपने अतीत की याद आई। कुसुमा को अपनी मैया की जैसे याद आई। एक दिन कुसुमा आंगन में बैठी बैठी रोने लगी। क्या करें भगवान भैया। अरे बालापन में छोड़ गई, ध्यान देना। अरे बालापन में छोड़ गई कुसुमा की रे महतारी। मेरे भैया आज वो कुसुमा बैठी बैठी रो रही थी। क्या करें। और सबूर में दिल में वो आवे। और सबूर नहीं दिल अंदर आवे। और कर मैया की
का भी प्यार छूट गया। बाबुल पर बड़ी लाचारी है, लेकिन अरे बाबुल पे वो तू है लाचारी, अरे बाबुल पे भारी लाचारी। बेटी जवान हो गई, पिता को चिंता बढ़ गई, अब हमारी बेटी जवान हो गई, भला अब हम अपनी बेटी का विवाह करें तो करें कैसे? परमात्मा ने बेटी दी, मेरी पत्नी भी तुम्हें छोड़ करके चली गई। और इधर कुसुमा सोच रही है, भगवान मेरे बाबुल पे इतना भी नहीं जो मेरा बाबुल मेरा विवाह कर सके। समय पे जोवन उमड़ावे, और कुसुमाई तड़पाई पूजवे देवी पूजावे, अरे कुसुमाई तड़पाई पूजवे दुर्गा पूजावे। मेरे भैया इधर धीरे धीरे वही हुआ। कुसुमा जो थी, कुसुमा इस बात को सोच सोच करके पूरी रात हो गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब कुसुमा की आंख लगी, सो गई और सुबह उठी तो स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अब कुसुमा जो थी, कुसुमा एक वही बाग जो था, नगर के पास में एक बड़ा सुंदर बगीचा था, और उसी बाग में देवी दुर्गा का जो मंदिर था, और उस मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने के लिए जाया करती थी। एक दिन दुर्गा भवानी का बड़ा सुंदर मंदिर जो था, बेटी एकदम स्नान से निवृत्त होने के बाद मंदिर की ओर चली, और जब मंदिर की ओर चली, इधर साहूकार का बेटा जो कंचन था, मेरे भैया घूमता हुआ और घूमता हुआ उसी बाग में जब जाकर के पहुंचा, जिस बाग में कुसुमा मां दुर्गा की पूजा करने के लिए गई, लेकिन हुआ ये कुसुमा को देख करके कंचन ने कुसुमा को अपने पास बुलाया, और वह बाग में कुसुमा को अपने पास बिठा लो दादा, और पास बिठावे के बाद में एक बात पूछने लगी, कुसुमा तुम जब बाग में क्या करवे आई? कुसुमा ने कहा मैं, हाँ। बोले मैं दुर्गा का पूजन करने के लिए आई। तो वो लड़का बोलो सुनो, लो पास बैठारी लली को अपनी गिरा सुनाई, ओ सारी सुंदरता ईश्वर ने तुमको दई गई।
दिन से दरबार में तुम्हें देखा, लेकिन उस दिन से हमारा भोजन भी हराम हो गया। अब हमें दुनिया के कोई भी सुख नजर नहीं आते, कोई भी हमें अच्छा नहीं लगता है। कुसुमा बोले तुम कैसी बातें कर रहे हो? कुसुमा कहने लगी क्या कह रहे हो तुम भला? तुम साहूकार के बेटा और भला में एक दरबारी यानी तुम्हारे पिता के नौकर की बेटी? बोले नहीं। जब से हमने तुमको देखो चिंता बस गई मन में, दिल के बीच बसी है सूरत पड़े रहे मेलन में। तुम्हारे बीच अगर हमारी शादी नहीं हुई तो शायद है कि हम जिंदगी जी नहीं सकते। कुसुमा कहने लगी तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम बड़े घर के लड़का हो और भला अगर इस बाग में किसी ने हमें देख लिया तो बड़े लोगों के ऊपर कोई कुछ करने वाला नहीं होता है। भला हमारी जिंदगी नरक में पड़ जाएगी। मेरे पिता तुम्हारे पिता के यहाँ नौकरी करते हैं, भला हमारी जिंदगी की रोटी भी वहां से छिन जाएगी। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ऐसी आती जिगर मेरे में तुमसे करी सगाई, ओ जो ना तुमसे शादी हो बे जन्म कुंवारी जाई। बोले कुसुमा अगर तुम्हारे साथ हमारी शादी नहीं हुई तो हम जिंदगी जी नहीं सकते हैं। हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम शादी करेंगे कुसुमा तो जीवन में तुम्हारे साथ करेंगे। भला तुम्हारे बिना मर जाएंगे, मर जाएंगे। मेरे भैया उसी समय जब लड़की ने इस तरह से कंचन को बेचैन होते हुए देखा, कुसुमा ने उसी समय कंचन के हाथ को पकड़ा और कहा कि कंचन भला ऐसी बातें हमसे मत कहो, क्योंकि कहां तुम एक धनवान के बेटा हो, कहां हम एक गरीब की बेटी हैं। भला ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। और कुसुमा अपने घर की गरीबी की बातें बताने लगी, रोने लगी, भगवान से विनती करने लगी। हमें दीन गरीब के फूटो नसीब विपत्ति के मारे,
बचपन में मैया मर गई रे विधना के अंक करारे। क्या करूं? बचपन में मैया मर गई रे विधना के अंक करारे। रोते रोते दोनों आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी, लेकिन कंचन ने कुसुमा को धैर्य धारण बढ़ाने के लिए कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे हम दुनिया को छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे हम दुनिया के सुख को त्याग देंगे, लेकिन कुसुमा तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, तुम धैर्य धारण मांगने की हिम्मत रखो। लेकिन कष्ट
इधर चंदन धीरे 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 वो कंचन जो था, कंचन इधर कुसुमा को समझाने के बाद और बागों से लौट करके जब महलों में आया, इधर कुसुमा भी लौट करके अपने घर पे जाकर के पहुंच गई। इधर समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा और कंचन जो था, उसी वक्त कंचन अपने महलों में न तो अब किसी से बात करता है और न भोजन करता है। लेकिन जब ये दृश्य कंचन की मातेश्वरी ने देखा, एक दिन पूछने लगी, बेटा अब हम आपको देख रहे हैं कि आप न तो किसी से बात करते हो, न तुम दरबार की ओर जाते हो, न जलपान कर रहे हो, लेकिन ऐसा विषय कौन सा तुम्हारे हृदय में है जो किसी से बात नहीं करना चाहते? तो समझा करके कंचन बोला, माँ एक बात कहें? बिल्कुल कहो। तो बोला, सुन, अगर तू हमारी बात पूछना चाहती है तो सुन। हम भोजन तबई करी मैया, दीजो बात निभाई। कंचन की मां ने ये बात सुना, जवाब दिया, बेटा हाँ मां, तुम क्या कह रहे हो? बोले, मैं सही कह रहा हूं। भला एक वो दरबारी की लड़की और भला हम साहूकार, ये कैसे हो सकता है? बोले, मां मेरी मां तो मेरी सुनो जिगर की बात, हम जग में जिंदा रहे पड़े कुसुमा के संग मेरी साथ। सोई सुन बेटा की बात माता ने गिरा सुनाई है। सोई सुन बेटा की बात माता ने गिरा सुनाई है। जवाब दिया, कंचन की मां समझाने लगी कि बेटा अगर तुम्हारी ऐसी ही जिद है तो खैर कोई बात नहीं, भोजन करो, जलपान करो, लेकिन चिंता मत करो। आज शाम को हम तुम्हारे पिताजी को दरबार में से आंगन में बुलाएंगी और आज हम तुम्हारे पिताजी से ये बात जरूर कहेंगे। आप इस बात के लिए चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ में और कुसुमा के साथ में अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो हम शादी जरूर कराएंगे, लेकिन भोजन करो। मेरे भैया उसी वक्त आज कंचन की मां ने साहूकार को जब घर में बुलाया और साहूकार से जब पूरी बात ये कही कि अगर तुम अपने बेटा की जिंदगी चाहते हो तो देखो, तुम जानते हो कि हमें चौथे पन पे ये पुत्र की प्राप्ति हुई। दूसरी बात, हमने बेटा के लिए न जाने कितने कितने कष्टों का सामना किया, और अगर हमारे बेटा की जिंदगी में कुछ धोखा हो गया तो हम जीने लायक नहीं रहेंगे,
हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे बच्चे की इच्छा है कि आप अपने दरबारी की बेटी यानी कुसुमा के साथ में हमारे बेटा कंचन का विवाह करवा दीजिए। हालांकि इस बात पे साहूकार ने अपनी पत्नी को बड़ा धमकाया, कहा कि तुम पागल हो गई। बोले कहां हम एक साहूकार, कहां वो हमारा एक दरबारी, और भला हमारे बराबर उसकी हैसियत कहां है। पत्नी जवाब देने लगी, महाराज इस दौलत के पीछे मत पड़ो, जरा अपने बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचो। तो उसी समय पूरी तैयारी करवाई गई, दरबारी को बुलवाया गया और दरबारी से कहा कि आप अपनी बेटी कुसुमा का विवाह हमारे बेटा के साथ कर दो, नहीं भला हमारा बेटा मर जाएगा। दरबारी कहने लगे, महाराज कहाँ हम नौकर और कहाँ तुम एक राजा, बोला हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। बोले कोई बात नहीं, हमें धन नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, साथ ही साथ हमें अपने बेटे की जिंदगी चाहिए। तो उसी समय जब तैयारी करवाई गई शादी की, भैया क्या हुआ कि तैयारी पूर्ण है गई रे, तैयारी पूर्ण है गई। अब सजनी लगी बारात, उसमें कुसुमा सजी रही।
इधर कुसुमा को वेद विधि के द्वारा विवाह करवाने के बाद भामर पढ़वाई, और भामर पढ़वे के बाद जब विदाई की बेला आई तो ये तो हर बंधु, ये तो सभी जानते ही होंगे कि बेटी की विदाई, जब बेटी की विदाई होती है तो उस लोगों के भी आंसू आ जाते हैं, उन लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो कभी जीवन में कितना भी कठिन दुख पड़ गया हो, कभी आंखों में अगर आंसू ना आए हो, लेकिन वो घड़ी, एक विदा की घड़ी ऐसी होती है कि जिस समय अगर चाहे वो गरीब हो चाहे धनवान हो, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है और अगर उस व्यक्ति के सामने बेटी की विदाई हो ना, तो उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। आज कुसुमा की विदाई होने लगी, कुसुमा रोने लगी, मां की याद करके, भगवान आज मेरी मां होती तो इस आंगन में मुझे अच्छी तरीका से विदा करके डोली में बिठाने की कोशिश करती। अरे लंबे लगे साथ लली सखियन ने सजवाई, के लोग रोने लगे, क्योंकि एक तो निर्धन की बेटी, दूसरी बात बिना मां की बेटी, तीसरी बात कोई भाई नहीं, केवल पिता ने बेटी को कितने कष्टों से पाल करके सयाना किया। आज उस बेटी को अपनी मां की भी याद आ रही है, अपने भाई की भी याद आ रही है। परमात्मा ने मेरे भाई को भी नहीं मेरे लिए भेजा, क्या करूं? अरे विधाता अंक का डाले, और तीन बंधु भगवान लगे ही दोनों विधितारे। चाचा ब्रजेश, कुसुमा का करुण क्रंदन किन शब्दों में बताऊं? मेरे भाई ब्रह्मीर चेतन अरुण शास्त्री जी, कुसुमा रो रही थी, टिंकू दादा और नाय घर मैया और भाई, अरे नाय घर मैया और भाई, और कर कर पिछली याद लली आंगन में बिलखाई।
देश डोली में बिठा करके विदा करता। क्या करूं भाई प्रवीण, ध्यान देना। अरे बबुल की छूटी ढिडकारी, जब कुसुमा को डोली में बिठा करके और साहूकार के घर पे जब बेटा के साथ में, साहूकार के बेटा कंचन के साथ में विदा करके भेजी है, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। लेकिन समय व्यतीत होने के बाद वो साहूकार का बेटा जो था, शादी होने के बाद धीरे धीरे उस कुसुमा के साथ समय व्यतीत होने लगा। शादी के ठीक 5 दिन बाद अचानक साहूकार का लड़का जो था, उस साहूकार का लड़का घूमता हुआ एक दिन जंगल की ओर जब गया, घोड़ा पे सवार होने के बाद जब जंगल की ओर गया, लेकिन हाँ उस साहूकार के गांव के 2 सदस्य जो थे, 2 सदस्य जो थे, और ये बहुत बड़े लुटेरे थे, बहुत बड़े डकैत थे, और साहूकार के बेटा के ऊपर इनकी बहुत दिन पहले से नजर थी, जिनका नाम था चंदा और सूरज। ये चंदा और सूरज 2 नाम के जो व्यक्ति उस गांव में रहा करते थे, ये साहूकार से हमेशा से ईर्षा जलन माना करते थे। अब देखिए किस तरह से विपत्ति की घड़ा। सब पे पर गई मर्दो शब सताए हो जाई, विपदा भर गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो पिछारी।
कंचन को अकेला जंगल में घेर करके जब शीश को अलग कर दिया भक्तों, इधर तो बेटी अपनी बाबुल के दर्द की मारी हुई थी, इधर भगवान ने ये दूसरी मुसीबत ऐसी दी कि वो बेटी का दिल जानता होगा या जिस पे ये दुख पड़ा होगा बंधुओं, सिर्फ वो इस कहानी को समझ सकता है। कुसुमा ने अचानक सपना देखा, सोचने लगी ये सपना शायद है कि ये सपने तो जिंदगी में झूठे भी आते रहते हैं, लेकिन नहीं मालूम था बेटी को और कौन भनक बेटी आगे बढ़ गई, एकदम उठी भरा रो गई और खाली से जदे की सैया की धरनी शीश पटक दो जाई। चंदा और सूरज जब उस साहूकार के बेटे का कत्ल करके गए, लेकिन हाँ भैया एक पत्र भी लिख करके डाल करके उसके गले में चले गए और कहा कि ये साहूकार का बेटा हम दोनों ने मारा है। लेकिन याद रहे
धीरे 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 चारों तरफ ये खबर फैल गई। इधर चारों तरफ ये खोज लगाने लगे। जंगल की ओर जब जाकर के देखा तो जंगल में वो बच्चा साहूकार का बेटा पड़ा हुआ मिला। बंधुओं कलेजा हिल गया था। बच्चे की लाश को लेकर के नगर में आए। अब कुसुमा का रुदन में तुम्हें किन शब्दों में बताऊं भाई हृदय। कुसुमा इतना रोई, इतना रोई और एक ही बात कही, साजन वैसे भी तो हम मुसीबत के मारे थे, मैया भी छोड़ गई, भाई का हमें कहीं प्यार जीवन में नहीं मिल पाया, लेकिन अब बोली कैसे तो गए हो सुख सोई सो प्रीतम मेरे, कैसे तो गए हो सुख सोई सो सजना मेरे। इस तरह से काफी देर हो गई कुसुमा को रोते 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 हिरजनी भी बीत गई। सब लोगों ने समझाया, लेकिन कुसुमा के हृदय में धैर्य धारण नहीं आया। और देखो, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, मेरा मतलब है कुसुमा ने अपने पिया पे जीवन में आस लगाई। आज वो भी प्रीतम छोड़ करके चला गया। लेकिन बंधुओं, कुसुमा ने एक बात कही, अरे रोई रही कंचन